प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक बड़ा अच्छा मौका दिया है कि हम आज प्रभु के बड़े अजीज और हमारे बड़े बहुत ही प्यारे भाई जो कि प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं, भाई विश्वास, जो कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में प्रभु की सेवा करते हैं और आज वो हमारे साथ हैं इस वीडियो पॉडकास्ट में। और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और परमेश्वर के वचनों को उनसे सीखेंगे, उनकी गवाही के द्वारा आशीष पाएंगे और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा किस तरीके से प्रभु ने काम किया और वो किस जगह सेवकाई कर रहे हैं और इस सेवकाई के अंदर क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने थे। सो ऐसी बहुत सारी बातें आज हम पास्टर विश्वास के साथ करेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबका थैंक्स करता हूं कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार इस वीडियो को देखते हैं। जब भी आपको मौका लगता है आप दूसरों को ये वीडियोस दूसरों तक आप शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देखें, आशीष पाएं और दुनिया के शोर तक परमेश्वर का कलाम जो है, वचन जो है वो पहुंच पाए। एक बार फिर से हम भाई विश्वास का, पास्टर विश्वास मसीह जी का हम स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच पास्टर राजीव, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। पास्टर विश्वास, जैसा कि हम एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी लंबा समय हमने एक ही चर्च के अंदर हम बड़े भी हैं और हम एक ही पासबान के अधीन भी हम रहे और उनके अधीनगी में हमने सेवकाई भी शुरू की है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहूँगा कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है? मेरा बर्थ प्लेस करतारपुर के पास गांव है, बड़ा पिंड। सो मैं वहां से हूँ। मेरा बर्थ प्लेस बड़ा पिंड है या इट्स इन पंजाब। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट जलंधर में आता है। ओके जी, ठीक है जी। और आपने अपनी जो जिसे हम कहते हैं अपनी एजुकेशन जो है वो वहीं से आपने स्टार्ट करी? मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है मेरी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है, मैंने अपने 5th क्लास तक हमारा अपना स्कूल था मेरे पापा का। सो मैंने वहां से एजुकेशन ली। उसके बाद मैं UCI सुरानुसी चला गया, यूनाइटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट सुरानुसी। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो अपनी कॉमर्स में की वो मैंने बेयरिंग कॉलेज बटाला से की। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो की वो दुआबा कॉलेज से की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आप थोड़ा सा बताएं कि आपका जो करियर था वो किस तरीके से शुरू हुआ और आपने किस जगह आपने जॉब्स की और उसके बाद जो आपकी कनाडा की जर्नी थी वो किस तरीके से शुरू हुई? ये बहुत बड़ी एक गवाही है कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि हम एजुकेशन ले सके। खुदा का धन्यवाद करते हैं। मैं सुरानुसी में पढ़ा हूँ पहले 10th तक। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो जैसे मैंने बताया बेयरिंग कॉलेज में हुई है बटाला में, और वहाँ मैं 5 साल रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं घर आ गया और उसके बाद CMC हॉस्पिटल में मैंने एज एन अकाउंटेंट की जॉब की। अभी भी मैं अकाउंटेंट हूँ। सो उस दौरान मैंने यहाँ कनाडा के लिए अप्लाई किया और मेरे मन में था कि मैं कनाडा के लिए अप्लाई करूँ। सो मैंने प्रभु के दास पास्टर सलीम जी से बात की इस विषय में, और ये भी बड़ी गवाही है। अभी हम कनाडा आए भी नहीं थे, उन्होंने मेरे को एक बैग लेके दिया, अभी आप ये बैग कनाडा लेके जाएंगे। वो बैग मैंने आज भी रखा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले। और हमारा यहाँ पे आना भी एक गवाही है कि जब मैंने अप्लाई किया, हम एज ए PR जब मैंने अप्लाई करना चाह रहा था तो नॉक जो क्लासिफिकेशन है जो फेडरल स्किल्ड वर्कर में आती है उसमें अकाउंटेंट का नाम नहीं था। लेकिन मैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हुए थे कि खुदा जब भी खोलेगा मैं अप्लाई करूंगा। वो अक्टूबर 14 में ओपन हुआ वो जो क्लास थी नॉक। सो दिसंबर में बंद हो गई, दिसंबर में इट वाज क्लोज्ड और मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया और हमारा विद इन आई थिंक 6 to 7 मंथ्स में हमारा वीजा आ गया था। सो खुदा ने रास्ते खोले और हम यहाँ पे आए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो प्रभु का बड़ा धन्यवाद। पास्टर, जब आप कनाडा में आए तो
कनाडा में आना मतलब जैसा आपने सोचा था, जो आपके एक मन में, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन में एक पिक्चर बनी होती है ना कनाडा के लिए, कि वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसा होएगा वैसा होएगा, तो जैसा आपने सोचा था वैसा ही था। मैं उस टॉपिक को नहीं ले रहा कि परमेश्वर ने मतलब हमारे लिए इंतजाम किए हैं, वो सच में किए होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कई बार हमें बड़े सारे स्ट्रगल से, इन सारी बातों से हमें निकलना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए कनाडा में जब आप आए तो आपके लिए वो टाइम कैसा था? मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि भजन संहिता 23 अध्याय, वहां पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे नहीं, प्रेज है ना। गॉड। सो खुदा हमें उस देश में लेके आया जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन आमीन एट द सेम आमीन। टाइम उसी चैप्टर में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। सो खुदा हमें कई बार उस स्थिति में जाने देता है। सो यहाँ का जो हमारा, जैसे आपने क्वेश्चन किया, जो हमारा जो यहाँ का सफर है, ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच बीच में ओके। प्रॉब्लम्स जैसे हर जगह आती हैं, यहाँ पे भी हमें आई हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल। बात नहीं है। लेकिन खुदा हमारा वफादार रहा, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे संग रहा है और हमने खुदा का हाथ अपने साथ देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करना पड़ा, या आप उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते रहे? तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए, वो है प्रार्थना, वचन और फास्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल या सही, बिल्कुल। तीन चीजें जो हैं ये महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम जी, प्रेयर, प्रेयर, वर्ड ऑफ वचन, गॉड एंड फास्टिंग। फास्टिंग, या सो राइट। इन चीज, अगर हम इनमें से एक चीज मिस भी कर जाते हैं, लेट्स से हम कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी दुआ नहीं करते और कभी हम फास्टिंग भी नहीं करते, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन टूट गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमारा सहायक है कि हमें फिर दोबारा वो परमेश्वर की हुजूरी में लेके आता है। सो होली स्पिरिट जो है वो उसका अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसकी हुजूरी में चलते हैं। प्रभु ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, राइट, तुम फल लाओ। प्रेज गॉड। सो आपके कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी के अंदर या आत्मिक जिंदगी के अंदर अगर हम थोड़े बैक भी हो गए या पीछे भी हो गए किसी तरीके से, तो परमेश्वर हमें पीछे रहने नहीं देते हैं। जब हम फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें वो जोर, वो बल देते हैं। जी, या मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें पाप से बचाता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेके आता है, और ये खुदा का फजल है कि हम उसके पास आए हुए हैं। अदरवाइज बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर को जानते भी नहीं है। सो ये परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है हम, कि उसने हमें मौका दिया अपने पास आने का। प्रेज गॉड, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने ये बताई है, बहुत बढ़िया। परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि प्रभु ने हमें चुना है और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां हम सबको बनाया है। ये जितने चुने गए हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण किया है, बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि वो धन्य है, वो ब्लेस्ड हैं, और वो परमेश्वर के वो प्रभु के असली बेटे और बेटियां हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और जो आप अपनी गवाही बता रहे थे, सो उस गवाही में आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और आप उस बुलाहट में बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस स्टेज में आप इस समय आप हैं, आप अब एक आम विश्वासी नहीं, बल्कि इस समय आप एक पासबान हैं, आप एक पास्टर हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉलिंग या ये बुलाहट आपको किस समय पता लगा कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए अलग करना चाहते हैं और मुझे एज ए सेवक परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी पास्टर बनना नहीं चाहता था। बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहता था। ये बिल्कुल परमेश्वर की बिल्कुल, ये बुलाहट तो है कि परमेश्वर का परमेश्वर आत्मा है, जो ने परमेश्वर का आत्मा पकड़ता है, फिर परमेश्वर का हमें आत्मा नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता। है ना। बिल्कुल सही। पौलुस को परमेश्वर ने बोला भी, चल तू अब मेरा काम कर, पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। सो परमेश्वर ने मेरे को चुना। मैं एक्चुअली शुरू से क्रिश्चियन एक्टिविटीज में रहा हूँ, ऐसे नहीं है। कई बार मेरे को ऑफर्स आए हैं। मैं जब बेरिंग कॉलेज में था तो वहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट, SCM कहते हैं उसको, उसका मैं
प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सो उस टाइम कुछ लोग कोरिया से आए, सो मुझे कह रहे थे भी आप हमारे साथ सेवकाई में चलें, हम आपको टूर करवाते हैं, यहाँ यहाँ का करवाते हैं। सो उस टाइम भी मैं नहीं गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। यहाँ पे लेकिन आके भी आपका ऐसा कोई भी नहीं था, आपका प्लान विजन नहीं था, था, कोई ऐसी या कॉलिंग आपके ऊपर जाहिर नहीं थी। नहीं, कॉलिंग जाहिर आप थी। एज ए बिलीवर, आप एज ए गुड बिलीवर और एक अच्छे विश्वासी की तरह आप बढ़ रहे थे, राइट? जी जी। जब मैं यहाँ पे आया तो पास्टर सलीम ने मेरे को बोला था, 2015 की बात है, कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके काम को करें और सेवकाई करें। सो मैंने जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सोचा अभी पासवान जो है सबको ऐसे बोलते हैं, कलीसिया के मेंबरों को, परमेश्वर की आपके लिए योजना है, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है। तो मैंने सोचा भी मेरे लिए भी यही सेम वर्ड्स बोल दिए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पास्टर जी बार बार मेरे को फोन करते रहे, लगातार करते रहे कि भाई खुदा की आपके जीवन के लिए योजना है, आप खुदा का काम करें। तो उन्होंने मेरे को कितनी बार बोला कि परमेश्वर मेरे को बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि आपको मैं बोल दूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सो 2018 में उनका फोन आया, दिसंबर के महीने, क्रिसमस टाइम के सीजन के ऊपर, और मेरे को वो कहते हैं कि विश्वास भाई मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप खुदा का काम करें। तो खुदा मेरे को बार बार बोले जा रहा है और मैं आपको बोले जा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहे? सो मैंने उनको बोला कि पास्टर जी मैं आपके जो वर्ड्स हैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरे मेंटर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस स्वामी की या जिस मास्टर की मैंने सेवा करनी है उसको मेरे को बोलना चाहिए। ठीक है, आप भी उसी की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका ऑनर करता हूँ, आप मेरे पासवान हैं, लेकिन जिस मास्टर की मैंने सेवा करनी है अब मैं उसका दास बनना है, तो उसको मेरे को कमांड करना चाहिए भी तू मेरी सेवकाई कर। तो पास्टर जी कहते हो कि भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने क्लोजिंग प्रेयर की, वो कहते भी मैं आपको इसके बाद नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर जो आपने मेरे को बोला था इस भाई को मैंने बोल दिया, अब आप खुद इनके ऊपर रिवील करें अपनी इच्छा को। और उससे अगले महीने की बात है, जनवरी के लास्ट वीक में मैं अपने नाइट शिफ्ट करके सोया हुआ था और मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। तो जनवरी 2019 में मैंने दर्शन देखा और प्रभु यीशु मसीह को देखा मैंने, और मेरे बेड के बिल्कुल पास में खड़े थे और मैं जाग रहा था। ऐसे नहीं था कि मैं बिल्कुल बेसुध था, ये कुछ सपना नहीं था। मैंने फिजिकल मतलब परमेश्वर को अपने पास में खड़े देखा, प्रभु यीशु को, और उनके साथ दो और जन थे, एक जो थे दोनों बुजुर्ग थे और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जवान थे, और उनके पास में जो दो बंदे खड़े थे, एक ने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था और एक ने पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था। और वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में खड़े हुए थे। सो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं, हाँ दाएं बाएं खड़े थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनसे पूछूं कि ये कौन है, क्योंकि मैं उनके सामने बोल नहीं पाया, मेरी कोई आवाज नहीं निकली, मेरी जो जुबान थी वो चिपक गई तालू के साथ, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। और मेरे पास आके खड़े हुए मेरे को कहते भी, पंजाबी में मेरे को बोलते, तू मेरी सेवा नहीं करता। सो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सो प्रभु कहते, तू क्या सोच रहा है कि जब तू बोलेगा कोई तेरी बात नहीं सुनेगा? मैंने बोला कह रहे मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि तू मेरी सेवा कर। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा इस बार। और उस बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसा नहीं है कि कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। जब मैं इस धरती पे था, मैं नेगेटिव लोगों के साथ घिरा हुआ था चारों तरफ से। कई बार मेरे चेले भी मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे को काम दिया, मेरे पिता ने मेरे को काम दिया, वो मैंने पूरा किया। और आज पूरा दुनिया देख कहां पे खड़ी है। इसलिए जो मैं तेरे को काम दे रहा हूं वो तू कर। सो मैंने बोला इतने मैंने बोला। सो प्रभु यीशु मसीह चले गए और मेरा मन बहुत ज्यादा आनंद से, बहुत ज्यादा खुशी से भर गया। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं खुशी से भर जाता हूँ उस लम्हे को याद करके। मुझे पता था कि मैं कहाँ पे लेटा हूँ, चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आई वॉज अवेयर ऑफ दैट दोज थिंग्स। मैं उठा तो मैंने अपने बाइबल उठाई, मैंने बोला, प्रभु जी
अगर मुझे पता है ये आपका वचन है, आपने मेरे से बात की है, और लेकिन मैं चाहता हूं, आपने अपने दास के द्वारा भी कंफर्म किया इस चीज को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने वचन के द्वारा इस चीज को कंफर्म करें कि ये आपने मेरे से बात की है। और जी, और मैंने जब परमेश्वर के कलाम को खोला तो मैंने बोला, प्रभु आप मेरे से बात करें और मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ वचन के द्वारा भी, क्योंकि मैंने सुना है कि आप वचन में से भी बात करते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे को 2 कुरिन्थियंस उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत दी। वहां पे लिखा था, चाहे मैं सुसमाचार का प्रचार करूं तो भी मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मुझे दिया गया है, और अगर ना करूं तो मुझ पर हाय, क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छा से करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, और अगर नहीं भी करता अपनी इच्छा से तो भी भंडारीपन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टीवर्डशिप मेरे को दी गई है। सो ये परमेश्वर ने मेरे को कलाम दिया, और ये लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियंस 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं भी करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है कि मैं सुसमाचार सुनाने में, मसीह का सुसमाचार सेंत में, मतलब जैसे मैंने लिया, फ्री में आगे दे दूं। तो ये परमेश्वर ने मेरे से बात की। तो प्रेज गॉड, हालेलुया। सो इसके बाद हम नेक्स्ट संडे मैंने अपने उसी दिन, अगले दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा। सो वो उसने सोचा भी सपना देखा होगा, तो पहले तो उसने इग्नोर सा किया, बाद में कह रही क्या यीशु को देखा? मैं कहा हाँ जी, मैंने यीशु मसीह को देखा। फिर मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे प्रभु ने मेरे से बात की और मुझे कॉलिंग की है मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, पास्टरशिप के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, और मेरे को बोला कि अब मेरा काम कर। सो ये मेरी बुलाहट थी। उसके बाद हम नेक्स्ट संडे हमने यहाँ पे खुदा के खादम है, उनके चर्च जाना था, पास्टर प्रकाश हैं मिसिसागा में, तो हम वहां पे नहीं गए, हम नॉर्थ चौक चले गए, परमेश्वर के खादम वहां पे भी हैं। तो हम दोनों तैयार थे मिसिसागा जाने के लिए चर्च में। तो हम उसके बाद लेकिन हम दोनों ने एक बार एक दूसरे को देखा, मैं और मेरी पत्नी ने, हमने बोला भी पास्टर बेंजामिन है वहां पे, वहां चलते हैं। तो मेरी वाइफ कहती मैं भी तो वही सोच रही थी। तो हम वहां चले गए, हम जाके लास्ट को हम लेट गए वहां पे, बैक बेंच पे जाके बैठ गए हम वहां पे। पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और हम पीछे बैठे हुए थे। तो मैं अपने मन में सोच रहा था, मैं कहा प्रभु जी मुझे पता है अब मैं कोई कंफर्मेशन नहीं मांगता, मेरे को क्षमा करें, कोई भी कंफर्मेशन नहीं चाहिए मेरे को, अब बहुत हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट संडे इस जगह पे, इस चर्च में प्रचार करना चाहता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार। लेकिन मैं ना पास्टर जी को बोलूं प्रचार करने के लिए, पास्टर जी मेरे को बोलें कि आप प्रचार करना। सो मैंने खुदा को बोला कि प्रभु ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे हो जाए। तो चर्च खत्म हुआ, हम वहां बाहर कॉरिडोर में, जैसे यहाँ पे कॉरिडोर बने होते हैं, तो मैं कॉरिडोर में खड़ा था। पास्टर जी अक्सर क्या करते हैं, वो मिलते जाते हैं, जब वो मीटिंग खत्म होती है तो वो सबसे हाथ मिलाते हुए आते हैं, और फिर बाद में वो कॉरिडोर में पहुंचते हैं। उस दिन क्या हुआ, मैं कॉरिडोर में खड़ा था, वो सीधे किसी से नहीं मिले, सीधे मेरे पास आए कॉरिडोर में और मेरे से आके हाथ मिलाया। मेरे को कहते भाई विश्वास, अगर जैम सिंह पास्टर जी कह रहे भी नेक्स्ट संडे आप प्रचार करेंगे यहाँ पे। तो मैंने बोला जी मैं जरूर प्रचार करूंगा। और खुदा मेरे को कहता अभी तू एक कंफर्मेशन मांग रहा था, मैं तेरे को 3 कंफर्मेशन देता हूँ, तू मेरा काम कर। सो मैंने पास्टर जी को बोला कि मैं प्रचार भी करूंगा और मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा। सो ये मेरी बुलाहट है, ऐसे खुदा ने मेरे को बुलाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच ये एक बड़ी ही ब्लेस्ड और बहुत ही बरकत वाली टेस्टिमनी है, और जैसे परमेश्वर ने वो कन्फर्मेशन और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की, अपने दर्शन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात करी, सो इसके लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सचमुच जब जो बात आप सोच रहे थे, जैसे आपने बताया कि मैं परमेश्वर का, प्रभु मुझे कह रहे थे कि तू ये सोच रहा है कि मेरी कौन सुनेगा, है ना, मेरी कौन बात मानेगा। सो बहुत बार हमारे मन के अंदर यही चलता रहता है कि नहीं, मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरे वचन बोलने से क्या होगा, है ना, मेरा प्रभु की बात कहने से कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कई बार
कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर ये एक बड़ी अविश्वास की बातें बनी रहती हैं, लेकिन परमेश्वर इनको बाहर निकालना चाहता है। सो इसी संडे मैंने प्रीच भी किया था मोसेस के ज़िंदगी के बारे में। जब आप देखते हैं ना, तो जब यहोवा परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उससे बात करी और उसे अपना मिशन, अपना प्लान बताया कि मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजूँगा, मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा ताकि तू मेरे लोगों को, इज़राइलियों को उसकी गुलामी से छुड़ा के लेके आए। तो मूसा ने वहाँ पे बहाने बनाने शुरू किए और उसने एक्सक्यूज़ेज़ बनाए कि, और उनमें से एक्सक्यूज़ेज़ जो थे वो यही थे कि मेरी बात कौन मानेगा? वो लोग, अगर मैं उन्हें बताऊँगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, तो वो लोग कहेंगे कि वो परमेश्वर कौन है? किस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया? उसका नाम राइट। क्या है ना? जी। आखिर में वो कहता है कि जी मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो थथलाता हूँ। आखिर में वो कहता है जी आप किसी और को भेज दें। सो कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इसी तरीके से ऐसे सवाल बने रहते हैं परमेश्वर के काम को लेके, प्रभु की बुलाहट को लेके। लेकिन सचमुच जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु के सामने इन सारी चीज़ों को रखते हैं, तो परमेश्वर उसको क्लियर भी करता है अपने दासों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमसे बात भी करता है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पास्टर विश्वास, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। जो पासवान होना या पासवान या कलीसिया चलाना है, और हम जानते हैं कि ये एक आसान जॉब नहीं है ना? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट पाथ है जिसके ऊपर हम चलते हैं, और एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है जो हम करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अ, आपके ऊपर ये बुलाहट जो थी, ये क्लियर हो गई, आपने नेक्स्ट संडे आपने प्रीच भी कर लिया, और उसके बाद अब आप एक कलीसिया को आप लीड कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस इन द इन इस समय के दौरान आपके सामने कोई चैलेंजेस आए? कोई ऐसी बातें या कोई ऐसी समस्याएँ जिनमें से आपको होकर गुज़रना पड़ा या आप गुज़र रहे हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि चैलेंजेस जो हैं वो एज ए बिलीवर कम है, एज ए पास्टर बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल या सही बात है। हाँ जी। और मैंने अपनी पर्सनल सेवकाई में ये देखा है, अभी हमारी सेवकाई इतनी लंबी नहीं है, लेकिन जब मैं खुदा के सेवकों से जो एक्सपीरियंस्ड है बात करता हूँ, तो मेरे को एक बात समझ लगी है कि जो कलीसिया है उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई। कलीसियाएं इमोशंस के साथ नहीं चलती, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलती हैं। बिल्कुल। और कई बार हम, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ भी, कई बार हमें अपने चर्च के जो टीम मेंबर्स हैं उनको बोलना पड़ता है, कई बार डांटना भी पड़ता है, कई बार सिखाना पड़ता है, कई बार समझाना पड़ता है। सो वो जैसे पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे बीच में जो प्रचार किया है ना, वो खुदा के डर और खौफ में किया और तुमसे भी डरता रहा हूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार हमें बहुत समझदारी के साथ एज ए पासवान अपनी कलीसिया को रखना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ भी बहुत बार जो लोग होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर की बात सुन लेते हैं लेकिन पासवान की बात नहीं सुनते। वहां से डांट भी पड़ जाए तो उनके लिए इजी है सुनना, क्योंकि वहां से पैसे मिलने हैं। लेकिन जहां से बरकत मिलनी है, जहां से असली बरकत मिलनी है, वहां से वो कई बार ठोकर खा जाते हैं। सो अगर खुदा का खादम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है तो उसकी, मैंने भी बहुत डांट खाई है अपने पासवान से, ऐसे नहीं है, हम भी गलतियां करते रहे हैं। लेकिन मैंने ये बात सीखी है, अभी जब हम खुद पास्टर होते हैं तो पास्टरशिप में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भेड़ें जो हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। कई भेड़ें जो इमोशनल हैं, कई भेड़ें जो अग्रेसिव हैं, कई भेड़ें जो हैं वो गुम हो जाने वाली हैं, कई भेड़ें जो ज्यादा खाना खाने वाली हैं। सो अलग अलग भेड़ें हैं, अलग अलग चीजें हैं। सो एज ए पास्टर हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और ये चैलेंज है हमारे लिए भी कि हम उनकी आवश्यकताओं को, उनकी इमोशंस को, उनको समझना, पहले से भांप लेना, और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की स्पिरिट ऑफ